रेल, बस, पाउडर, गिलास, टिकट, बॉटल, जेल, पेंसिल, टार्च। इन शब्दों का सहारा लेकर बहुत सारे लोग हिंदी पर उंगली उठाते हैं कि हिंदी के पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है और हिंदी को अंग्रेजी के आगे झुकना पड़ा। लेकिन जरा रुकिएगा, मैं ऐसे शब्दों का जिक्र करूंगा भी कि जो हैं हिंदी के, हैं संस्कृत के और अंग्रेजी के डिक्शनरी में, अंग्रेजी के शब्दकोश में हूबहू पाए जाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी को हिंदी के आगे झुकना पड़ा है। तो सबसे पहला शब्द ले लीजिए। सबसे पहला शब्द है बरामदा। जब दो चार चेयर डाल के चाय की चुस्की लेने के लिए जगह की जरूरत पड़ी, गाड़ी खड़ा करने वाली जगह की जरूरत पड़ी, तो शब्द आया बरामदा। और बरामदा के लिए अंग्रेजी के पास कोई शब्द नहीं है। फिर उसे हिंदी के आगे ही झुकना पड़ा और थोड़े से चेंज के साथ बरांडा के रूप में उसने अपने डिक्शनरी में, अपने शब्दकोश में जगह ले लिया। बात जब गर्मी से राहत की हुई, गले को तरोताजा करने की हुई, तो शब्द आया लस्सी। हिंदुस्तान की आन बान शान। लस्सी के लिए अंग्रेजी के पास कोई शब्द नहीं है। लस्सी को हूबहू लस्सी के तौर पर ही अपनी डिक्शनरी में, अपने शब्दकोश में दर्ज करना पड़ा। भाई चेंज भी कैसे कर सकते? लस्सी का अपना एक स्वाद है ना, चेंज करते तो बदल जाता। अब घी को देख लीजिए, हिंदुस्तान के ज्यादातर घरों में घी पाया जाता है, लोग बनाते हैं, हर कोई घी को जानता है। लेकिन अंग्रेजी के पास इसके लिए कोई दूसरा शब्द नहीं है। जब बात उनको घी की पड़ी तो घी को वैसे ही लिखना पड़ा। अंग्रेजी में घी आपको घी के तौर पर ही मिलेगा। दुनिया में बहुत सारी बिल्डिंगें बन गई, बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें बनी, लेकिन बंगले का अपना एक रुतबा है, बंगलो है ना। तो जब बंगला शब्द की जरूरत पड़ी तो फिर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में बंगाल की धरती बांग्ला भाषा के शब्द पर आकर नजरें टिक गई और बंगला शब्द अंग्रेजी में हूबहू बंगलो के तौर पे ही आपको मिलेगा। एक अंग्रेजी का शब्द है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट की हिंदी होती है वन। तो वन के लिए उनके यहां फॉरेस्ट है। चलो इतने बात तो समझ में आ रही है। लेकिन जब जंगल की बात आई ना, तो अंग्रेजी यहां हांफती हुई नजर आई। अंग्रेजी को इस शब्द के आगे झुकना पड़ा और ये हिंदी का शब्द, संस्कृत का शब्द आपको हूबहू मिलेगा जंगल के तौर पे। अच्छा, जो लोग वन और जंगल का फर्क नहीं जानते, मैं थोड़ा सा बता दूं कि वन एक सीमित दायरे में होता है और जंगल बृहद दायरे में होता है। वन के जो पेड़ होते हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं, यानी कि घना कम होता है, उसमें जीव जंतु भी कम पाए जाते हैं। सूर्य की रोशनी जब आती है तो सीधे धरातल तक आ जाती है, थोड़ा सा दूरी की वजह से। लेकिन अगर जंगल की बात किया तो जंगल इतना घना होता है, इतना घना होता है कि सूर्य की रोशनी धरातल तक नहीं आ पाती, उसमें जीव जंतु भी बहुत पाए जाते हैं। तो ये वन और जंगल का फर्क है। अब बात जंगल की निकली है तो एक शब्द चीता ले लीजिए। आप टाइगर जानते होंगे, बाघ जानते होंगे, शेर जानते होंगे, हाथी जानते होंगे, ना जाने कितने कितने जानवर हो सकता है, इन सबके लिए उनके पास शब्द हो, अंग्रेजी में शब्द हो। लेकिन चीता के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। चीता के लिए चीता ही शब्द प्रयोग किया जाता है। तो फिर क्या कहें कि अंग्रेजी को हिंदी के आगे झुकना पड़ा है। अब जरा कुछ और शब्दों पे बात कर लिया जाए। चोर के लिए अंग्रेजी में शब्द है थिफ, चोरी के लिए है थेफ्ट, यहां तक कि डकैती के लिए रॉबरी शब्द भी आपको मिलेगा। लेकिन जब बात और लूट की होगी ना, तो इसके लिए अंग्रेजी के पास कोई शब्द नहीं है। आपको लूट के लिए लूट शब्द ही मिलेगा। तो फिर आप कह सकते हैं कि अंग्रेजी को हिंदी के आगे झुकना पड़ा है। ये हिंदी से शब्द उधार लिए गए हैं। हिंदुस्तान में अवतार तो खूब हुए, हिंदुस्तान की धरती है, अवतार की धरती है। तो फिर जब अवतार शब्द हिंदुस्तान का है तो बाकी कहीं कैसे मिल सकता है, इसके लिए क्वेश्चन। तो अंग्रेजी में अवतार शब्द आप देखेंगे तो अवतार के रूप में ही मिलेगा, कोई दूसरे अर्थ में नहीं मिलेगा। चटनी, बढ़िया शब्द ले लिए चटनी। चटनी का अपना एक स्वाद, चटनी का एक चटकारा, चटनी। चटनी भी अंग्रेजी में चटनी ही लिखी मिलेगी आपको, दूसरे शब्द के रूप में नहीं। भाई बदल जाता तो उसका टेस्ट बदल जाएगा ना।
आप कुर्ता जानते होंगे, पैजामा जानते होंगे, साड़ी जानते होंगे, मेहंदी जानते होंगे, इन शब्दों को तो आप जानते ही जानते होंगे कि अंग्रेजी में हूबहू ऐसे ही मिलते हैं। साड़ी को साड़ी लिखा गया होगा, कुर्ता को कुर्ता ही लिखा जाता है, पैजामा को पैजामा ही लिखा जाता है, मेहंदी को मेहंदी ही लिखा जाता है। तो फिर क्या कहें कि अंग्रेजी हिंदी के आगे झुकी है? ना तो हिंदी अंग्रेजी के आगे झुकी है, ना तो अंग्रेजी हिंदी के आगे झुकी। कोई भाषा किसी के आगे नहीं झुकती। अगर अलग अलग भाषाओं के शब्द किसी एक भाषा में पाए जाते हैं तो उसके समृद्ध होने की यही निशानी है। जब भाषाएं जन्म लेती हैं और एक लंबे सफर पर आगे निकलती हैं तो अलग अलग भाषाओं का आमना सामना होता है, तो फिर इनकी शब्द उनमें और उनके शब्द उनमें आते जाते हैं, और यही भाषा के समृद्ध होने की निशानी है। जब भाषाएं आगे बढ़ती हैं तभी तो नए नए रोजमर्रा के तौर पर शब्द जुड़ते हैं। भाई जब हिंदी जन्म ली होगी, अंग्रेजी जन्म ली होगी, तो उस वक्त ना इंटरनेट शब्द होगा, ना मोबाइल, ना यूट्यूब, ना फेसबुक, ये तो बाद में शब्द आए ना। तो बाद में शब्द आए तो जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? हिंदी देख ली, हिंदी हमारी सबसे समृद्ध भाषा है। आपको इसमें संस्कृत का तत्सम मिलेगा, संस्कृत से थोड़ा सा बिगड़ा हुआ तद्भव मिलेगा, यहां तक कि इसमें देशज शब्द भी मिलेंगे। देशज वो शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता ही नहीं है, ऐसे शब्द मिलेंगे जो कहां से आए आज तक पता ही नहीं, उन्हें देशज कहा जाता है। आगत यानी कि विदेशज के रूप में आपको अंग्रेजी के शब्द मिलेंगे, आपको अरबी के, फारसी के, चीन के, डच के, पुर्तगाली के ढेर सारे शब्द मिलेंगे। यहां तक कि दो अलग अलग भाषाओं से जोड़ करके बनाने का एक नियम हमारे यहां संकर शब्द, वो भी मिलेगा। हमारी हिंदी के समृद्धि की यही निशानी है। परेशानी वहां होती है कि जो लोग कसम खा लेते हैं ना फला भाषा का शब्द नहीं बोलेंगे। अरे भाई जब फला भाषा का नहीं बोलेंगे तो इसका मतलब आप अपने भाषा से न्याय नहीं कर रहे। खैर, आप भी अगर कोई ऐसा शब्द जानते हैं कि जो हिंदी का है, संस्कृत का है, लेकिन अंग्रेजी में हूबहू ऐसे ही प्रयोग किया जाता है, वो हिंदी का शब्द अंग्रेजी के डिक्शनरी में पहुंचा है, अपनी जगह बना चुका है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से मेरे विज्ञान में वृद्धि होगी। मैं आपके कमेंट का इंतजार जरूर करूंगा। वीडियो आज का कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।